बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कल भी हमने किसानों के मसाइल पे बात की थी और आज फिर हम किसानों के मसाइल पे बात करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसान के मसाइल हल किए बगैर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकते। और एक बड़ा तबका उसका रोजगार बिल वास्ता या बिला वास्ता आपकी ज़राअत पर मुनहसर है। इसके ऊपर हम बड़े सालों सुनते चले आ रहे हैं कि जी रीढ़ की हड्डी है ज़राअत हमारी। लेकिन किस हुकूमत ने क्या काम किया, क्या इकदाम किए, आज की हुकूमत कैसे इकदाम कर रही है और क्या ये जो इकदाम कुछ किए भी जा रहे हैं या नहीं, और अगर किए जा रहे हैं तो डायरेक्शन कैसी है उनकी, सही डायरेक्शन में चल रहा है हमारी ज़राअत जो है, या बाकी तमाम मामलात की तरह इंडस्ट्रीज की तरह इसके ऊपर भी हुकूमत का फोकस नहीं है, या हुकूमत की पॉलिसीज जो है वो किसान दोस्त नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मुगल साहब, चेयरमैन एग्री फोरम पाकिस्तान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज नहीं साल साल से जो है वो ज़राअत पे एक सनद माने जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। शॉर्टली हमें खालिद खोकर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम ये तजिया आपका ले लें इस बारे में कि माजी की जो हुकूमतें थीं उनको अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी हुकूमत ऐसी थी जिससे कोई पॉलिसीज जो है उनके फोकस के अंदर हमारी एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री आती थी? देखें, मेरी तो जो जिंदगी है 60 साल से ज्यादा, मैंने तो जो एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ी तवज्जो किसी गवर्नमेंट की देखी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखी है। अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें, अगर आप पीटीआई की बात करें, अगर आप किसी और जमात की बात करें, तो इनकी तरजीह तो दूर की बात है, इन्हें यही नहीं पता कि एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके मसाइल क्या हैं, इसके प्रॉब्लम क्या हैं। और ये जीडीपी में जो 40 से 50% कंट्रीब्यूट किया करती थी, नाजरीन आप हैरान होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि उनके पास कैनाल इरिगेशन नहीं है, वो रेन पर डिपेंड करते हैं। हमसे ज़्यादा बुरे हालात होते हैं उनके, लेकिन वो अपनी जब जीडीपी की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारी प्राइमरी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूटर है वो है एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक, और सेकेंडरी जो है वो है हमारी सनत या फैक्ट्री जो प्रोसेस करती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, और फिर टर्शरी है कि हम उसकी मार्केटिंग करते हैं या उसे स्टोर करते हैं या उससे प्रॉफिट कमाते हैं या अपना मुल्क चलाते हैं। पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उलट है। अगर कहीं नहीं को बंदा फिट होता तो इसको ज़राअत का मिनिस्टर लगा दो, अगर कहीं नहीं को बंदा फिट होता तो इसको लाइफस्टॉक का मिनिस्टर लगा दो। कोई सेक्रेटरी रौंदा हुआ बाबू जो किसी भी ओएसडी बना रहा या किसी भी महकमे में नाकाम हो गया, नहीं चला सका, तो उसको सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लगा दो। चंद दिन पहले सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, जमीनी हक़ाइक़ बोलने चाहिए, चंद दिन पहले सेक्रेटरी एग्रीकल्चर चंद दिन पहले बहावलपुर गए ये कहने के लिए कि कपास ज्यादा लगाओ। मुल्क में 90s में 1,50,00,000 गांठे कपास, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना, सफेद सोने की जगह जहांगीर तरीन, मियां ब्रदर्स, इत्तेहाद वगैरह ने सफेद सोने को आग लगाई और वहां सफेद रेत, जिसे हम चीनी कहते हैं, वो पैदा करनी शुरू करती। गुलो गुलजार जमीनें जो कपास पैदा करती थी उनको तबाह किया और वहां चीनी पैदा की। आज चीनी के पूछने वाला कोई नहीं। जब ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बहावलपुर गए तो कहने तो ये गए कि किसानों दोबारा कपास की तरफ आओ। आप हैरान होंगे कि बाज लोगों ने तो जूते भी उठाए, वरना बाज लोगों ने नारे लगाए कि स्टेज छोड़ो और भाग जाओ। जो बदतमीजियां वहां हुई वो किसान के अंदर की आवाज थी, और वो मैं कहता हूं कि मौजूदा हालात की आवाज थी कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एक लफ्ज भी ना बोल सका उस मजमे के सामने जो किसानों का इज्तिमा था, जहां ये पैगाम लेना था कि आप कपास ज्यादा उगाएं, और वो भागा और उसने अपनी जान बचानी जो है ना वो बेहतर समझा। आपने मौजूदा 4 महीने हुए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, मरियम साहबा ने तो खसूसन पंजाब में ज़राअत के साथ दुश्मनी शुरू की हुई है। वो कैसे सर? वो सुन लें। अगर इन्होंने 3,900 रुपए गंदम का रेट निकाल दिया, ओ यस, अच्छा, जब वो गंदम 2,600 में बिकती रही, मेरे पास एक मॉडल था
कि 3,900 में ही किसान की गंदम बिकती, 50 लाख टन बिक जाती और हुकूमत को भी उसमें 1 पैसे का नुकसान ना होता। मैंने 3 मरतबा मरियम साहबा को मैसेज छोड़े, बुलाना और कुछ पूछना, क्योंकि वो मरियम साहबा हमारी एक मॉडल वजीर आला हैं, मतलब जैसे मॉडल इंडस्ट्री नहीं होती, मतलब वो मॉडल वजीर आला हैं कि ड्रेस में अच्छी हों, अच्छी लगे, अच्छी इस तरह नजर आए, अच्छी इस तरह नजर आए। हम उनकी कारकर्दगी पे बात तो कारकर्दगी तो क्या किया कि नहीं खरीदनी गंदम, अब हाम रहा, लंबा अब हाम आ गया। जब वो गंदम 2600 पे चली गई, 2700 पे चली गई, तो कोई भी खरीदने वाला नहीं, मरकजी हुकूमत भी ऑन नहीं कर रही। वादा किया हुआ है, ला दीना लिमल्ला अहदा लहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अहद नहीं है उसका दीन क्या है। लिहाजा 3900 वाली गंदम किसान ने 2600 में भी बेची, 2700 में भी बेची, और जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उस्मा बुखारी आ गई। जख्मों पर, किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उस्मा बुखारी साहब आ गई कि जी ये पहला साल है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम के मामले में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया या उसमें लॉस नहीं किया। बीबी आपने तो लॉस नहीं किया, लेकिन इतनी चालाकी से बयान दे के भागने की जरूरत नहीं है। जो आप कह रही हैं, आपने 700 अरब रुपए का पंजाब के गंदम के किसानों का, जो मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ 18 20 लाख एकड़ पे होती है, उनका नुकसान किया। लिहाजा ये आपका क्रेडिट नहीं था कि आपने 700 अरब का नुकसान नहीं किया, बल्कि आपका क्रेडिट ये था, जाके देहात में देखें कि आपने 700 अरब रुपए का किसान का नुकसान किया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आपकी नजर से पता नहीं गुजरा या नहीं गुजरा, आपने बिल्कुल सही बताया 3900 रेट, फिर आपने ये भी बताया कि 2600 तक 2700 तक बिकी। अच्छा, उसके बाद हुकूमत ही की तरफ से 2800 के बोर्ड भी लगे हुए थे, हाँ जी, बैनर्स भी लगे हुए थे मंडियों में। हाँ जी, यानी हुकूमत ने एक रेट खुद दिया पहले 3900 का, हाँ जी, फिर उसी की नफी करके 2800 पे आ गया। हाँ जी, ये भी उन्होंने किया और अलग ऐलान किया ये वाला, जो शायद आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि शायद माजी में जो है वो ऐसी मिसाल नहीं मिलती। असामा साहब, मैं यही तो कहना चाहता हूं, और नादानो ये खुराक 1999 में 1998 में बम धमाका किया एटम का, नवाज शरीफ साहब ने किया। दुनिया ने कहा इकट्ठे हो जाओ, ये नहीं माना कि डॉलर लेके ना करो धमाका। तो अच्छा, तहकीक पता क्या हुई थी कि देखो कि इनके रिसोर्सेज कैसे हैं। वो साल वो था 99, स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें कि इतनी गंदम अल्लाह पाक ने दी थी कि हमने मस्जिदों में भी गंदम स्टोर की थी। ये खुराक है, ये 7-7 साल के लिए जब खुश्क सालियां आती हैं तो पैगंबरों ने इस गंदम को सेव किया हुआ था। जब वो स्टडी की दुनिया ने, उन्होंने कहा इन पर सैंक्शंस लगा दो, इन्होंने एटम बम क्यों चलाया है। और सैंक्शन लगाने वाले जब इस नतीजे पे पहुंचे कि इनके पास तो गंदम 2 साल के लिए खाने के लिए काफी है, ये भूखे नहीं मरेंगे, तो जिसके पास रोटी है उस पर सैंक्शन लगाने से रिजल्ट क्या आएगा। और नदानो, वो सोचो वो अल्लाह का आप पर करम था कि आप पर फिर वो सैंक्शन ना लगा सके, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। आज आपने ये जो बर्बाद कर दिया काम को, अब आप सेक्रेटरी लेवल बाबू जो जा रहा है उसे ये नहीं पता कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। बाबू ने बेड़ा असल में घर तबाह किया ना। बाबू को तो ये पता नहीं, बाबू को ज़राअत के सेक्रेटरी को, या कि जी गंदम का पौधा होता है कि दरख्त होता है, उन लोगों को जब आपने जिम्मेदारी दी हुई है। अब एक ऐसे फूड के मिनिस्टर आपने लगाए हुए हैं जिन्हें क्या पता कि फूड, आज गंदम अगर 2600 में बिकी है या 2800 में भी बिकी है तो ये 70 रुपए किलो बनती है। 70 रुपए किलो और 6 रुपए किलो इसकी पिसाई लगा लो, 76 रुपए हो गए। 4 रुपए इसका किराया लगा लो, 80 रुपए हो गए। क्या सारा साल जो किसान ने 50 लाख टन गंदम बेच दी है, वो 80 रुपए किलो आटा बिकता रहेगा? मरियम नवाज साहबा इसका यकीन दहानी करा सकती हैं? फूड के मिनिस्टर वो यासीन साहब जो हैं, वो इसकी यकीन दहानी करा सकते हैं? लोगों, तुम भी सुन लो, किसान को लूट लिया 70 रुपए में या 65 रुपए में गंदम लेके, 2 महीने के बाद अब आपको लूटेंगे कि 120 रुपए में या 130 रुपए में आटा बेचेंगे। गोया दरमियान में वो तबका जो कभी भी किसी का मुहिब नहीं हुआ, उसने फायदा। मैं सर खालिद बाट साहब ने ज्वाइन किया, मैं उनसे भी जानता हूं कि वो इस हवाले से क्या
क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, बल्कि कल के प्रोग्राम में भी हमने यही बात की है कि गंदम की कीमत 3900 रुपया हुकूमत तय करती है, उसके बाद किसान से गंदम खरीदी जाती है 2600 पे 2700 रुपए पे, और उसके बाद बोर्ड भी लग जाते हैं हुकूमत की जानिब से, वही 3900 का रेट जो है वो 2800 के ऊपर दिया जाता है। तो अब इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो खुद रेट मुकर्रर करती है और उसके बाद उस रेट से जो है वो कम के ऊपर बोर्ड लग जाते हैं मंडियों के अंदर। तो क्या समझते हैं आपकी हुकूमत जो है वो इस हवाले से ये कितना गैर संजीदा एक इकदाम है? सबसे पहले तो जो इस दफा किसान के साथ हुआ है, गंदम से पीछे जो हमारी कॉटन का रेट था वो भी 8,500 रुपए डिसाइड था, तो वो हमें 6,000 रुपए मिला। और अभी जो गवर्नमेंट ने 3900 का रेट निकाला, और उसके बाद बलाल यासीन साहब रोज मेरे साथ प्रोग्राम में कहीं बैठे होते थे और कहते थे कि गंदम आपकी खुश्क हो रही, हम आपसे खरीद रहे हैं, हमें ये लारा लगाते रहे। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। मरियम साहबा ने स्पीच में ये कह दिया कि ये करप्शन का मैंने रास्ता रोक दिया। मैं मरियम साहबा से पूछता हूं कि 5 साल आपके फादर साहब सीएम पंजाब रहे, चाचा सीएम पंजाब रहे और हमजा साहब रहे, सबसे ज्यादा दौर तो आपका हुआ, तो फिर करप्शन किसने की जो इतने साल गंदम में करप्शन होती रही? करप्शन कोई करप्शन नहीं था। मरियम साहबा को समझ ही नहीं आती कि गंदम हर साल फूड डिपार्टमेंट खरीदता है, उससे गवर्नमेंट कंट्रोल रेट करके आगे लोगों को गंदम बेचती है। अब क्या किया कि गंदम हमारी 2200 से लेके 2600-2800 में हमसे फ्लोर मिल ने खरीद ली, और फ्लोर मिल ने गवर्नमेंट को बताया कि आपने जो 3900 का रेट रखा था उसके हिसाब से हमने गंदम किसान से खरीदी है, जबकि वो 2200 से लेके 2600-2800 में गंदम हमसे खरीदी है। अब वो कंट्रोल कभी भी इनके पास नहीं रहेगा। ये 1 महीने बाद आप देखेंगे कि क्या हालात होंगे। पहले तो सारी गवर्नमेंट के पास गंदम होती थी, कंट्रोल थी। अब यही आटा जो ये रोटी कह रहे हैं ना 15 की 20 की, आप यकीन करो ये 50 रुपए में भी रोटी नहीं मिलेगी। मिडल मैन इस गंदम को स्टोर कर लेगा। इनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो किसी के घर से जाके जबरदस्ती गंदम उठा के फ्लोर मिल को दे दे। सर सोल्यूशन क्या है? जैसे 2 फसलें आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक गंदम है, दूसरा शायद गन्ना है, कि इसकी जो रेट है वो हुकूमत तय करती है, तो ये कंट्रोल हुकूमत को छोड़ देना चाहिए? मुझे मेरा रेट ना ये डिसाइड करे, मेरे पे छोड़ दे। हमारा गंदम का रेट ओपन मार्केट में जैसे बाकी अजनास है उसी तरह से जाने दें। जी बिल्कुल जाने दें। अब देखें जी, इन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं खरीदते, हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी मार्केट में अपना रेट बेच देते हैं। अब कल से इन्होंने नोटिफिकेशन लगा दिया, जैसे आपने कहा कि मार्केट में कि 2,250 से ऊपर आप गंदम नहीं बेच सकते। क्या गंदम जमीन किसी की बाप की है? मेरे अपने जाती बाप की जमीन बाप दादा की थी, उससे मैंने खाद लाइनों में खरीदी, टैक्स इतना दिया, जो मुझे पानी नहरी निजाम है वो मेरा खत्म हो गया, बिजली का यूनिट 70 रुपए में ने गंदम काश्त की जो पिछले साल 4,000 का रेट था, अभी तो 45-48 में मुझे काश्त पड़ी है। तो अब मैं कैसे बेच सकता हूँ 250 की? उसमें अभी भी मेरे किसान के पास 30% गंदम घर में स्टोर पड़ी है, वो वेट कर रहा है कि अच्छा रेट होगा तो मैं बेच लूंगा। 15-20% अभी मिडिल मैन के पास है, लेकिन किसान को अभी महीना 2 महीने और देखेगा, उसके बाद ये सारी मिडिल मैन के पास आ जाएगी। और फिर मैं इस गवर्नमेंट से पूछूंगा कि ये गंदम का रेट अगर 6,000 में ये तरसते फिरेंगे, गंदम इनको नहीं मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने जो ज्यादती कर ली ना गंदम खरीद के, और दूसरा भी आपने गन्ने की फसल का कहा है, हमारा इस टाइम कम से कम 2.5 अरब रुपए शुगर माफिया ने अभी तक पैसे नहीं दिए, और 15 लाख मैट्रिक टन उन्होंने गंदम बाहर पहले परमिशन ले ली भेजने की, और अभी मेरे देखने में और उन्होंने परमिशन मांगी है कि हमें गंदम चीनी बाहर भेजने दो और हमें जरा मुबादला लाने दो। क्या वो 15-20 लोग जो शुगर माफिया है वो इतना तगड़ा है कि उनकी गंदम की अप्रूवल, चीनी की अप्रूवल दे दी बाहर बेचने के लिए? और मेरी गंदम जो गरीब किसान है जो 2 से 4 करोड़ है, उसको इजाजत नहीं कि वो अपनी मर्जी से रेट से गंदम बेच सके। ये इस तरह आगे चले गए कि अगले सालों में गंदम काश्त नहीं होगी। अगर बाहर की दुनिया में गंदम का रेट ज्यादा हुआ तो क्या हमारे पास इतने वसैल हैं, इतने डॉलर हैं कि हम बाहर से गंदम मंगवा लेंगे? और बिल्कुल ठीक है सर, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अभी जो है वो आप जैसे बाट साहब बात कर रहे थे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कहाँ पे खड़ी हुई है? क्योंकि बिजली की कीमतें, ट्यूबवेल का खर्चा, खाद महंगी हो गई, आपके यूरिया, सारा कुछ, हर चीज का रेट जो है वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर प्रोडक्शन कास्ट जो है वो 2,800 रुपए के ऊपर वो पूरी होती है या नहीं होती? और फिर आपने कहा
2 करोड़ 18 से 20 लाख एकड़ कमो बेच जो है वो गंदम लगती है पाकिस्तान के अंदर। क्या देख रहे हैं, अगर ये इस तरह से लॉस में जाता है, ये तो आप बताएंगे कि इससे लॉस में जा रहा है किसान या नहीं, लॉस में जाता है तो क्या ये जो एरिया है ये कम हो जाएगा? कम होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्या बुहरान आने वाला है? देखिए, पंजाब ने एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेटी बनाई हुई है जो मुख्तलिफ फसलों की, सब्जियों से लेके कास्ट निकालती है कि इतने की किसान में पड़ेगी, उसे अगर रीजनेबल इतना प्रॉफिट दे दिया जाए तो उसे इतने में बेचनी चाहिए। और उस हिसाब से भी किसान को ये 34-35 रुपए में तो गंदम घर पड़ रही थी। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, हो क्या रहा है असल में। जब 99 में ये पाबंदियां ना लगा सके तो IMF और वर्ल्ड बैंक इनके पीछे पड़ गया कि जिस मजबूती ने इन्हें हमारे नीचे नहीं लगने दिया, हम उसको तबाह करते हैं। IMF ने बंदा अपना भेज दिया, औरंगजेब IMF का बंदा है। मतलब देखो ना, 30-35 करोड़ की नौकरी छोड़ के हबीब बैंक की, तो यहाँ 4-5-10 लाख पर आया है। IMF ने बंदा भेजा, हालैंड का वो रहने वाला है, पासपोर्ट उसने हालैंड का वापस कर दिया, PR वो छोड़ ही नहीं रहा उसकी, उसको आपने मिनिस्टर फाइनेंस बना दिया। अब उस बंदे से खैर की तो मरियम साहबा को कुछ समझ ही नहीं है। जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर का बनाया हुआ है उसे भी ये नहीं पता कि मुझे कब किसी के पास जाना है और कब नहीं जाना है। फसलें 5 जो हैं बड़ी अहम है। राइस जो हम तकरीबन $3 अरब की, हमें बल्कि $4 अरब की एक्सपोर्ट करनी चाहिए। आज जो आप IMF के पीछे पीछे है ना, कितने डॉलर दे रहे हो, इतने नादानो। अगर आप एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन, IT एक्सपोर्ट $200 अरब की इंडिया की और हमारी $12 अरब की, हमारी रोटी कोई इधर उधर के लोग नहीं खा जाते। वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेटी जब आपने बनाई तो ये मैं सामा साहब आपको क्लियर कर दूं, ये जो 3,900 रुपया जो रेट मुकर्रर किया गया था, जब हुकूमत ने ये नहीं दिया तो इन्होंने एक ग्रास करप्शन की है और किसी कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि आपका लॉ ये कहता है कि जब ये फूड डिपार्टमेंट बना था, इसकी मकसदियत ये थी और एक्ट ये बना था कि इस तरह गंदम का रेट अनाउंस किया जाया करेगा और वो रेट मिनिमम पॉसिबल होगा। अगर कोई बंदा भी गंदम नहीं खरीदेगा मार्केट में तो हुकूमत कम अज कम जो अपना मुकर्रर करदा रेट है उस पर गंदम खरीदने की खसूसन छोटे किसान से पाबंद होगी, जो पाकिस्तान का 90% है। अब जब इन्होंने 3900 कर लिया, इन पर तो एक्ट की कदगन आ गई कि छोटे किसान की 3,900 में खरीदनी है। आपने दाना नहीं खरीदा, आपने एक भी, आप पर एक्ट अमल नहीं करता, असर नहीं करता। आप एक्ट से बालातर हैं, आप कानून से बालातर हैं। कपास जैसे जब DCO छापे मारता है और DAP खाद जो है 8,000 वाली वो 12 से 13,000 में बिक रही है, और DCO, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी तमाम अपनी आंखों के सामने पर्चियां देके महंगी बकवाते हैं और शाम को पैसे तकसीम कर लेते हैं। और सुना है कि वो पैसे कमिश्नर तक भी जाते हैं। क्या कर लिया मरियम साहबा ने उसमें? दूसरी बात, जब खाद 8,000 वाली 12-13,000 में बिकी DAP, जब आपकी यूरिया 250 वाली वो तकरीबन 5,000 में बिकती रही। मैं नाजरीन, कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इंडिया हमसे ज़राअत में आगे क्यों है। ये मिथ है जिसे ख़त्म कर दे। इंडिया, मेरे यहाँ 12 करोड़ बोरी यूरिया खाद की सालाना इस्तेमाल होती है और मुझे ये मिल रही थी सीजन में 5,000 की या 4,500 की एक बोरी 50 किलो की। इंडिया में वही बोरी पाकिस्तानी रुपयों में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 960 रुपए की बनती। आप अंदाजा लगाएं, कहां 900 और कहां 4,500। अब इंडियन क्या करता है, 900 रुपए के हिसाब से 5 बोरियां खरीदा है, वो उसका 4,500 रुपया बन गया और उसने तो वो 5 बोरियां 1 एकड़ में डाल ली उतने पैसों से। मैं उतने पैसों से 1 बोरी खरीद सका, 4500 की मुझे मिल रही है। जब मैं 1 बोरी डालूंगा, वो 5 बोरियां या 4 बोरियां डालेगा, उसकी प्रोडक्शन मुझसे दुगनी न होगी तो और क्या होगा। मुझे तो मार दिया हुकूमत की पॉलिसियों ने। कहां गए होते हैं ये DCO जब खादों पे पैसे बनाते हैं, पेस्टिसाइड पे पैसे बनाते हैं, सीड कंपनियों में इन्होंने कमिश्नरों ने, डिप्टी कमिश्नरों ने हिस्से रखे हुए हैं, मुनाफे आते हैं। तो ये अगर वहां कंट्रोल नहीं कर सकते, वो 8,000 वाली चीज 12,000 की बिक सकती है, वो 3-3,500 वाली चीज 5,000 में बिक सकती है। तो किसान की गंदम रेट अनाउंस किया हुआ एक्ट आपको कहता है उस पर अमल करें।
छोटे किसान की कम से कम अगर कीमत गिरती तो 3,900 में आपने गंदम नहीं खरीदी, आजकल कपास जलील हो रही है। बिल्कुल सही सर। मुझे जो खाद के हवाले से है, मैं जरूर जानना चाहूंगा बाट साहब से कि क्या वजह है कि जब भी खाद की जरूरत पड़ती है उस वक्त ब्लैक में मिलती है, कोई भी हुकूमत हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।